हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है डिफरेंशिएशन मैथ्स 2 का। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ क्वेश्चन किए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। तो अपने को साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ, इसके सामने जो भी फंक्शन है इसको अपन एक्स पकड़ते, बराबर। ये हमारे लिए x हो गया। मैंने उसके नीचे अंडरलाइन करके रखा है क्योंकि उसे अपने को बाद में डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज x की जगह पे वो x⁻³ है। फर्स्ट स्टेप क्या रहती है? पहले तो हम इसको y इक्वल टू फंक्शन लेते। दूसरा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तीसरा, तुमको लिखना है y का डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ, जो क्वेश्चन में दिया है वो। ये स्टेप मैं सारे क्वेश्चन में नहीं लिखती हूँ, तुम लोग को लिखना है। डिफरेंशिएशन के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ, जो क्वेश्चन दिया है वो यहां लिखना है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स, मैंने आपको इनवर्स के फॉर्मूले बताए थे, यहां ध्यान दो। साइन इनवर्स का फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये ध्यान दो, ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला है फॉर एक्स एंगल, ठीक है। अब यहाँ एक्स की जगह पे जो है वो हम इसकी जगह पे लिखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स, स्क्वायर के बाहर क्या है? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या है? x⁻³ इसका आएगा स्क्वायर। बट ये एक्स की जगह पे था तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट x⁻³/2। इतना समझ में आया? बेसिक्स है। फॉर्मूला डाला, x की जगह पे जो है उसको डिफरेंशिएट किया। अब पहली वैल्यू वैसे के वैसे रहेगी, √1 माइनस, यहां ध्यान दो, ये टर्म मैं इधर बता रही हूं, x⁻³ है और उसके मल्टीप्लाई में 2 है। इंडाइसिस के रूल के हिसाब से इसके साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, x⁻³ बचा है। तो इसकी जगह पे मैं x⁻³ लिख सकती हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻ समथिंग, x⁻n का फॉर्मूला यहां लगाएंगे। पावर आता है आगे और पावर हो जाता है 1 से कम। ये पावर 3/2 आएगा आगे और 3/2 1 से कम हो जाएगा, तो 3/2 माइनस 1 1 से कम होगा तो कितना मिलेगा? माइनस है, a/b के फॉर्म में है, तो यहाँ अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3 1 जा 3, माइनस है तो माइनस, 2 1 जा 2 अपॉन 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, तो अपना आंसर आया 1/2। जब पावर को 1 से कम किया तब आंसर आया 1/2, तो इसका आंसर 1/2 आएगा। अब तुम लोग को बताए स्क्वायर रूट ऑफ x मतलब x⁻1/2, 1/2 मतलब ही स्क्वायर रूट होता है, तो मैं इसको वापस से रूट में रखूंगी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1/√1 माइनस x⁻3। और यहां देखो 3 है और यहाँ नीचे 2 है, 2 आएगा आगे, ऊपर से 3x⁻1/2 की जगह √x लिखना है। x⁻1/2 की जगह √x लिखा, 3 ऊपर रखा, 2 नीचे रखा और इसको क्या किया? एडजस्ट किया। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट, कॉस क्यूब, कॉस इनवर्स। अब एक चीज याद रखो, कॉस इनवर्स है और अंदर कॉस है, ठीक है, या बाहर कॉस है अंदर कॉस इनवर्स है। कॉस और कॉस इनवर्स अगर आजू बाजू आते हैं तो ये कैंसिल हो जाते, ठीक है। कॉस और कॉस इनवर्स ही नहीं, सिर्फ साइन, साइन इनवर्स भी कैंसिल होते। टैन, टैन के मल्टीप्लाई में टैन इनवर्स है, ये भी कैंसिल होता है। तो आजू बाजू टैन और उसी का इनवर्स है, साइन और उसी का इनवर्स है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां ध्यान दो, कॉस और कॉस के बाजू में उसका इनवर्स है, ये कैंसिल हो सकता है, पर ये क्यूब बीच में आ गया। अब यहां ध्यान दो फिर से, कॉस क्यूब, सपोज ये कॉस क्यूब एक्स है, ये कॉस क्यूब एक्स को ही हम cos x⁻³ लिख सकते हैं। एक ही चीज है, cos के क्यूब में यहां रहना या होल के बाहर रहना, चीज एक ही है। तो cos क्यूब x को हम cos x⁻³ लिख सकते हैं, ये पावर को हम बाहर लिख सकते हैं। सेम मैं यहां अप्लाई कर रही हूं, ये सब हमने डिफरेंशिएशन लगाने से पहले अप्लाई किया है, ठीक है।
इसको लिखोगे लेट y इक्वल टू ये फंक्शन y इक्वल टू ये पूरा फंक्शन हो गया, मैंने सपोज यहां लिख दिया। अब यह आएगा y इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब और टू द पावर, ये पावर मैं बाहर ले रही हूं। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y इक्वल टू देखो कॉस और कॉस इनवर्स आजू बाजू आ गया, जब भी ये आजू बाजू रहते हैं कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब और उसका भी क्यूब। ये आजू बाजू आया मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है, इंडाइसिस का रूल a टू द पावर m टू द पावर n, ये क्या होता है m इंटू n, तो ये पावर पावर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y इक्वल टू x टू द पावर 3 3 जा 9, ये सॉल्व होने के बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ यहां मिटा दो, ये नहीं आएगा डिफरेंशिएशन। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, यहां से यहां तक हमारा सिंप्लीफाई हो गया, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। y इक्वल टू एक्स टू द पावर 9, फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएट करोगे तो, y को लिखोगे तो dy बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर n मतलब पावर वाला फॉर्मूला, पावर में 9 है आगे आएगा, x का पावर x से कम होगा तो 9 माइनस 1 इज 8। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसके बाद इधर भी सेम क्वेश्चन दिखेगा, ये और ये देखो दोनों में cos क्यूब समथिंग sin टू द पावर 4 समथिंग, यहां पे भी क्या होगा, ये पावर जो है मैं इसको बाहर लिख सकती हूं, लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन, सो y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, इसके पावर में बाहर मैं पावर लिख रही हूं 4, समझा, साइन टू द पावर 4x या फिर साइन x टू द पावर 4, ये चीज सेम होती है, तो मैंने ये 4 उठाया और बाहर रख दिया। क्यों? क्योंकि आजू बाजू साइन और साइन इनवर्स आना चाहिए, ये क्या हो जाता है कट जाता है। अभी ये कट गया तो मिला y इक्वल टू रूट एक्स टू द पावर 4, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल टू एक्स टू द पावर, रूट मतलब 1/2 होता है और मल्टीप्लाई में है 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू मिली x टू द पावर 2। अब करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर n, पावर आएगा आगे, पावर होगा x से कम, ये हो गया डिफरेंशिएशन। समझ में आया? बहुत ही इजी है, 2 मार्क के लिए आता है। इसके जो पहले वाला हमने लिया है ये 1 मार्क के लिए आएगा, इसके बाद वाले ये सारे 2 मार्क के लिए आएंगे, ठीक है। 2 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं या 2 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 इसमें खत्म हो चुका है, नया स्टार्ट हो रहा क्वेश्चन नंबर 7। अलग कुछ नहीं करना है, इसमें भी डिफरेंशिएट ही करना है, थोड़े से क्वेश्चन अलग दिए गए हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्वेश्चन सेम है। 7th क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन दिखा और इसको देखो सेम दिख रहा है, कॉट और कॉट इनवर्स आजू बाजू आ गया तो कॉट कैंसल। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू कॉट इनवर्स और कॉट आजू बाजू आया है, ये कैंसिल हो जाएगा, तुमको मिलेगा e टू द पावर x टू द पावर 2, समझा। कॉट और कॉट इनवर्स आजू बाजू है, कैंसिल हो गया, हमने अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं किया है, ठीक है। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, पर x की जगह पे क्या है, x की जगह पे x स्क्वायर है, मैंने उसको हाईलाइट करके रखा है, x की जगह पे जो है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, पर x की जगह पे क्या है, x स्क्वायर है, तो हम x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट x स्क्वायर e टू द पावर x टू द पावर 2, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे पावर x से कम, इसको रीअरेंज कर लो, ये हो गया फाइनल आंसर 2x e टू द पावर x स्क्वायर, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। नेक्स्ट सेम यहाँ पे दिख रहा है पर कुछ तो भी मिसिंग है, यहाँ कॉट और कॉट इनवर्स आजू बाजू था, यहाँ कोसेक इनवर्स है, पर अंदर अपने को क्या लाना है, कोसेक लाना है। यहाँ कोसेक इनवर्स या कोसेक चाहिए था, या तो यहाँ कोसेक है तो सेक चाहिए, तो अपने को इसको रीअरेंज पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा। कोसेक इनवर्स है, मुझे ब्रैकेट के अंदर कोसेक लेके आना है,
लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस क्या होता, सेक, 1 अपॉन कॉस इज सेक, सेक 5 टू द पावर x। अब यहां सेक है, यहां कोसेक है, कट नहीं सकता बराबर। कटने के लिए मुझे यहां पे क्या चाहिए, कोसेक इनवर्स की जगह कोसेक चाहिए, सेक को कोसेक में कन्वर्ट करना है। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ, सेक को कोसेक में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा, और थीटा अपना 5 टू द पावर x है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ 90 रहता है, यहाँ 0 डिग्री रहता है। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव रहते, और यहाँ पे साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कॉस, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, टैन का कॉट, और कॉट का टैन होगा, पर 90 माइनस थीटा रहेगा। 90 से छोटा एंगल तो 90 माइनस थीटा, बट साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, टैन का कॉट और कॉट का टैन होगा। ये एक चीज याद रखो, इसको छोड़ के बाकी कहीं भी जाओगे तो यहाँ पे पाई प्लस थीटा रहता, यहाँ पे पाई माइनस थीटा रहता, यहाँ 2 पाई माइनस थीटा रहता, तो ये पाई और पाई का मल्टीपल है, तो पाई और पाई का मल्टीपल रहा तो साइन का कॉस नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। बस ये पहला जो है क्वाड्रेंट, इसमें अपना 90 माइनस थीटा रहता है या 90 प्लस थीटा रहेगा, सॉरी 90 माइनस थीटा रहेगा, उसमें ये चेंज हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। सेम चीज मैंने यहां अप्लाई की है, सेक थीटा को मैंने कोसेक 90 माइनस थीटा लिख दिया क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। अब y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, और कोसेक कैंसिल हो जाएगा, उसी का इनवर्स कैंसिल हो जाता, 90 माइनस थीटा है तो यहां बचेगा सिर्फ 90 माइनस थीटा। इसके साथ आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, अभी जाके अपन डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। पाई बाय 2 क्या है, पाई बाय 2 एक नंबर है, नंबर क्या रहता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 माइनस 5 टू द पावर x में कौन सा डिफरेंशिएशन लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू, नीचे कांस्टेंट टर्म है और पावर में अगर x है तो फॉर्मूला होता है a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a, मतलब लॉग ऑफ कांस्टेंट। सेम चीज यहाँ पे यूज करेंगे, देखो कांस्टेंट नीचे पावर में x, तो इसका डिफरेंशिएशन 5 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 5। और कुछ सॉल्व हो सकता है क्या इसमें, नहीं, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। 0 को हटा दो, माइनस 5 टू द पावर x इंटू लॉग 5, ये अपना फाइनल आंसर हुआ। ये भी सारे 2 मार्क के लिए आते हैं, सो सिंपल। इसमें आपको एक ही चीज को ध्यान रखना है, बाहर अगर इनवर्स दिख रहा है, कॉट इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, तो अंदर वाली वैल्यू को तुमको सेम बनाना है विदाउट इनवर्स। कॉट इनवर्स को कॉट, कोसेक इनवर्स है तो कोसेक लाना है, सेक है तो सेक लाना है। वो लाने के लिए अपने को क्या फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे वो अपने को देखने हैं। ये एक्सरसाइज में बहुत से अलग अलग क्वेश्चन और बहुत से फॉर्मूले अपन यूज करेंगे। जो अलग फॉर्मूला मैं बताऊंगी और बाजू में लिखा के दूंगी उसको अपने फॉर्मूला कॉपी में जरूर लिखना। यहां देखो कॉस इनवर्स है, कोई चांस नहीं कि बाजू में कॉस आ जाए क्योंकि रूट भी है, कुछ फंक्शन भी है, तो इसमें अपने को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला मैं बाजू में लिख के देती हूँ, आप लोग अपने अपने कॉपी में लिखो। 1 प्लस कॉस थीटा, ये फॉर्मूले कॉपी में लिखना है, इसको स्टार या हैश देके रखो क्योंकि ये आपको ध्यान में रखना है, हर इसमें इसका यूज होगा। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाय 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2। यहाँ 1 प्लस कॉस है, यहाँ 1 माइनस कॉस है, पहला फॉर्मूला इसके लिए, दूसरा फॉर्मूला इसके लिए। ध्यान रखना कॉस में प्लस है तो कॉस स्क्वेयर आएगा, यहाँ माइनस है तो साइन स्क्वेयर आएगा, दोनों फॉर्मूले के यूज करते। अभी भी हमने डिफरेंशिएशन नहीं लगाया, हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस लेके आने वाले। लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स की जगह, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वेयर, 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाय 2 मतलब x बाय 2 होगा। नीचे ये एंगल है,
इसको इसके साथ कट मत कर देना। नीचे है 2, 2 और 2 कैंसल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसल, तो आंसर आएगा cos इनवर्स ऑफ, अंदर बचा cos x अपॉन 2। देखो ये cos और cos इनवर्स कैंसल हो जाएगा, अब मिलेगा x बाय 2। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। यहां देखो 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये भी 2 मार्क के लिए आएगा। सेम फॉर्मूला cos x का माइनस में इधर यूज करना है। सिंप्लीफाई करोगे, लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब x स्क्वायर बाय 2 आएगा, अपॉन 2। सेम जैसे पहले किया था वैसे ही, 2 2 कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, यहां मिलेगा y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर बाय 2। क्या चेंज है? यहां cos था, यहां cos आ गया, बट यहां cos है, पर यहां साइन आया है। क्या करना है? देखो cos है, साइन है, cos और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन इसको चेंज करके रख सकते, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से यहां क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ साइन की जगह पे cos 90 माइनस थीटा लिखना है। साइन के साथ जो थीटा मतलब एंगल है वो x स्क्वायर बाय 2 है, साइन की जगह पे cos 90 माइनस थीटा लिखा। अब देखो cos और cos इनवर्स आजू बाजू आ गया, मतलब कैंसिल हो गया। y इक्वल टू क्या बचा, पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब जाके हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। पाई बाय 2 एक नंबर है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस यहां 1/2 कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे पावर x से कम, बराबर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, 2 2 कैंसल, फाइनल आंसर विल बी माइनस x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? जितने भी फॉर्मूले लिखा के दे रही हूँ ये सारे आपको बाजू में लिख के रखने हैं, स्टार बनाना है या अपनी अलग से फॉर्मूला कॉपी बना के उसमें लिखना है, पर बाजू में रहे तो क्या ज्यादा इजी है कि हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट, tan इनवर्स ऑफ समथिंग। अब तुमको ये तो समझ में आया कि यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर भी tan आना चाहिए। tan आने के लिए अपने पास इसका कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ, इसके लिए और एक फॉर्मूला है। यहाँ 1 माइनस दिख रहा, 2 फॉर्मूले लिखा के दे रही हूँ, दोनों भी लिख के रखो, दोनों यहाँ पे यूज नहीं होंगे पर नेक्स्ट के लिए काम में आएंगे। एक फॉर्मूला है tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी मतलब tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखो यहां प्लस है, यहां प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा 1 के बाजू। सिमिलरली tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस, यहां माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा tan a माइनस tan b अपॉन यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये दोनों फॉर्मूले उसके नीचे लिख के रखो या तो फिर बाजू में लिख के रखना। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे हो रहा है क्या क्रिएट, देखो ऊपर माइनस है, माइनस यहाँ पे है, tan b भी है, तो मुझे यहाँ पे 1 भी मिला, tan b भी मिला। देखो ऊपर का एंगल सेम है तो मैं tan b इसको कंसिडर कर सकती हूँ। मुझे tan a लेके आना है, किसकी जगह पे, 1 के जगह पे। 1 के जगह पे tan कैसे आ सकता, tan पाई बाय 4, tan 45 डिग्री, इसमें tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो मैं 1 की जगह पे tan पाई बाय 4 लिख के रख सकती। ये हमारा एडजस्टमेंट है, ये बाजू में लिख के रखोगे हमने ये एडजस्ट किया है। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 की जगह पे tan पाई बाय 4 किया माइनस tan x बाय 2, इसके हिसाब से x बाय 2 b हुआ, पाई बाय 4 a हुआ। यहाँ पे b आया, नीचे b चाहिए, ये b है ये b है, 1 प्लस b है, tan a ऊपर आया, पर यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा और क्या चाहिए, tan a आना चाहिए। कैसे आएगा, 1 प्लस
tan भी तो है, यहाँ पे tan ही आना चाहिए था। tan के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, मैं कंसिडर कर सकती हूँ कि यहाँ पे 1 है। यहाँ 1 इंटू लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 इंटू tan इज tan, तो कंसिडर करो कि यहाँ 1 है। इस 1 की जगह पे मैं tan π/4 लिख रही हूँ। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में 1 है उसकी जगह पे tan π/4 लिख रही हूँ, माई इंटू tan x/2। ये समझा क्या मैंने क्या चेंजेस किए? tan π/4 है यहाँ पे, और ये tan π/4 दोनों मैंने 1 की जगह पे लिखा, ठीक है। ये बाजू में लिख के रखो कि तुमने क्या किया। मैंने tan π/4 1 की जगह पे, 1 की जगह पे tan π/4 लिखा, बराबर। अब देखो मैच करो फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, किसका फॉर्मूला है? tan a माइनस b का। तो आंसर क्या आएगा? y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसका आंसर tan a माइनस b है। a क्या है? π/4 माइनस b क्या है? x/2। tan और tan इनवर्स आगे आजू बाजू कैंसल, तो y इक्वल टू π/4 माइनस x/2। अब करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, π/4 इज अ कांस्टेंट टर्म, 0 माइनस 0 लिखा नहीं लिखा चलता, माइनस 1/2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो माइनस 1/2 इसका आंसर हो गया। ये समझ में आया? tan का फॉर्मूला समझ में आया? ये फॉर्मूले आप लोग लिख के रखो, स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। क्वेश्चन नंबर 7 का 5th क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 का 6th क्वेश्चन, सिक्स्थ में दिया है कोसेक इनवर्स ऑफ, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 4 cos क्यूब 2x, 4 cos क्यूब 2x प्लस माइनस 3 cos 2x माइनस 3 cos 2x। हर बार अलग क्वेश्चन में अलग फॉर्मूले हैं, हर जगह लिख के रखो और बार बार प्रैक्टिस करो, अदरवाइज उसको याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी कोसेक है बाहर, कुछ तो भी ऊटपटांग सा दिख रहा है, इसको अपने को कोसेक में लाना है, ठीक है। किसमें लाओगे? कोसेक में लाना है, ठीक है। ये आता है 3 मार्क के लिए, ये आएगा 3 मार्क के लिए, यहां लिख के रखती हूं मैं, 3 मार्क के लिए आएगा। ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो देख लेते। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये एक फॉर्मूला है, इसमें भी 2 फॉर्मूले हैं, मैं वो बता देती हूँ। ये फॉर्मूले लिख के रखना, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसको याद रखने के लिए इसको हम कैसे करते? यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो इसको 43 करके याद रखते। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इसको 34 करके याद रखते। cos 3 थीटा है तो 4 cos क्यूब थीटा से स्टार्ट करो, 4 के साथ क्यूब आएगा, देखो यहाँ पे भी 4 के साथ क्यूब आया, और 3 के साथ सिंपल cos, 3 के साथ सिंपल साइन, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। 4 cos क्यूब थीटा, ये हमारा थीटा हो गया, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला यूज करना है। इसका आंसर क्या आएगा? cos 3 थीटा। लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, ये है cos 3 थीटा का फॉर्मूला, थीटा क्या है? 2x
y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/cos 3 2 6x हो जाएगा। 1/cos क्या होता है? सेक। कोसेक इनवर्स ऑफ सेक 6x। सेक को कोसेक करना है, फिर से क्वाड्रेंट 1। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स, सेक की जगह पे कोसेक 90 माइनस थीटा। थीटा कौन है? 6x। कोसेक और कोसेक इनवर्स आजू बाजू आ गया, कैंसल, तो y का वैल्यू मिला 90 माइनस थीटा। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। आपको इसका आंसर पता है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आंसर 0, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, -6, x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका आंसर -6 रहेगा। समझ में आया? फॉर्मूला लिखो, स्क्रीनशॉट निकालो। नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos 3x अपॉन x बाय 3, x बाय 3 यार, x बाय 3 अपॉन साइन x बाय 3। 7th क्वेश्चन है। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x बाय 3 अपॉन साइन x बाय 3। ये भी क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आएगा। फिर एक चैलेंज है, tan इनवर्स है, अंदर tan लेके आना है। अब तो tan का फॉर्मूला भी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि 1 माइनस tan 1 प्लस tan वाला कुछ नहीं नजर आ रहा। तो जो फॉर्मूले तुमको पता है वो यहां यूज करके देखो। लेट y इक्वल टू दिस टर्म, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, कौन सा फॉर्मूला पता है वो फॉर्मूला यहां यूज करते। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब थीटा अपॉन 2 करोगे तो x बाय 3 अपॉन में 2, तो 3 2 जा यहाँ पे 6 हो जाएगा। समझ में आया? मैंने यहाँ क्या किया, x बाय 3 है, इसके अपॉन में 2 आएगा, x बाय 2 डिवाइड के डिवाइड में ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में लिखोगे तो 1 बाय 2 आएगा, 3 2 जा 6, ये फॉर्मूला यूज किया अपॉन। अब यहाँ tan लाने के लिए cos है तो cos अपॉन साइन रहना चाहिए, पर कटेगा कैसे? इसका एंगल x बाय 3 6 हो गया, इसका x बाय 3 है, साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2, मतलब x बाय 3 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा x बाय 6 इंटू कॉस x बाय 6। ये दोनों फॉर्मूले बाजू में लिख के रखो। पहला जो फॉर्मूला यूज किया वो, इसकी जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया ये तो तुमको पता है, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला इसके पहले हमने यूज किया है, वो वाला यहाँ पे लिख देना। इसकी जगह पे ये देखो, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ जो एंगल है उसका आधा एंगल यहाँ होगा, और अपने पास साइन थीटा अगर होता तो ये इसका आधा एंगल इधर आता, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। सेम फॉर्मूला वहां यूज किया। नीचे ये बाजू में लिख के रखना है या फॉर्मूला कॉपी में लिख के रखना है? कुछ कटता है क्या? 2 2 कैंसल, एक कॉस 6 बाय x बाय 6, ये इसके एक कॉस के साथ कटा, क्या बचा? y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ऊपर बचा है cos x बाय 6 अपॉन साइन x बाय 6। cos अपॉन साइन क्या होता है? जैसे साइन अपॉन cos tan होगा, वैसे ही cos अपॉन साइन cot होता है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot x बाय 6। अब cot को tan बनाना पड़ेगा, क्योंकि tan इनवर्स tan से ही कटेगा। cot और tan रिवर्स है एक दूसरे के। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं अपन, याद करो, जैसे इतने बार सॉल्व किया अभी याद आना चाहिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot थीटा की जगह tan 90 माइनस थीटा
अब करेंगे डिफरेंशिएट, ये tan tan कैंसिल हो गया, y इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, इतना बचा सिर्फ 5/2 माइनस x/6। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तुमको अभी तक सॉल्व करना आया होगा। y का डिफरेंशिएशन dy/dx, 5/2 कांस्टेंट 0 आएगा, माइनस 1/6 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका फाइनल आंसर हो गया -1/6। क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमने किए अभी 7 तक क्वेश्चन किए हैं और 5 क्वेश्चन बाकी है। आज के लिए हम इतना ही सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट इसमें बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।